अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें उसने क्या किया है, वो कहता है कि आ बुलेट ट्रेन ट्रेवल एट आ स्पीड ऑफ 365 किलोमीटर इन अगस्त 2001। सिंगापुर नेशनल रिकॉर्ड फॉर द मैन 100 मीटर स्प्रिंट वाज set at 10.37 second. How many time is the bullet train is as fast as the fastest Singaporean sprinter? ठीक है, वो कहता है कि एक हमारे पास ट्रेन है जो उसकी स्पीड है वो हमारे पास क्या है 365 किलोमीटर पर हार्स है। ठीक है, और उसके बाद एक सिंगापुरियन स्प्रिंटर है, उसकी जो स्पीड है वो 100 मीटर क्या करता है 10.37 सेकंड में करता है। बताएं कि जो ये बुलेट ट्रेन है इसकी जो फास्टेस्ट स्पीड है वो उस स्प्रिंटर से कितनी ज़्यादा है, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेना है सबसे पहले स्पीड ऑफ, हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन। जो बुलेट ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 365 किलोमीटर पर हार्स। ठीक हो गया। उसके बाद जो स्प्रिंटर है उसने जो डिस्टेंस तय किया, ये तो हमारे पास किसकी स्पीड आ गई, वो ये हमारे पास स्पीड आ गई है बुलेट ट्रेन की। अब जो स्प्रिंटर है वो जो डिस्टेंस कवर्ड करता है वो हमारे पास कितना है, डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू डिनोटेड बाय डी। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू है हमारे पास 100 मीटर है। और जो उसको टाइम लगता है, टाइम टेकन ऑफ स्प्रिंटर, या टाइम लिख लें, स्प्रिंटर का जो टाइम है वो हमारे पास, उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 10.37 सेकंड है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस स्प्रिंटर की क्या फाइंड करनी है, स्पीड हमने इस स्प्रिंटर की फाइंड करनी है। स्पीड विच इज़ इक्वल टू आ जाएगी v। ठीक है, और ये हमने क्या करनी है, इस स्प्रिंटर की स्पीड फाइंड करनी है। ये जो पीछे वाली स्पीड है ये हमारे पास बुलेट ट्रेन की है। अब इस स्प्रिंटर की स्पीड फाइंड करनी है तो आप जानते हैं v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, d डिस्टेंस बाय टाइम t। ठीक हो गया। अब स्पीड फाइंड कर लेते हैं। स्पीड हमारे पास 100 मीटर है। 100 मीटर को आपने डिवाइड कर देना है किस पे, टाइम कितना है हमारे पास 10.37। ठीक है, ये हमारे पास मीटर में है, ये हमारे पास किस में है, सेकंड में। अब इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर अब डिवाइडेड बाय हम इसको लिख सकते हैं 10.37। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अगर इस 100 मीटर को हम किस पे डिवाइड कर दें, 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। अब ये सेकंड थे ना, अब सेकंड को हम क्या करेंगे, अब पॉइंट एंड पॉइंट सब पहले ख़त्म कर लें, पॉइंट के सामने 1, बाकी 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देनी है। इसको हम डिवाइड कर दें किस पे, 3600 पे। ठीक हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास हार्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें 2 0 इस 2 0 से कट गई। ठीक हो गया, बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच गई v इज इक्वल टू हमारे पास, ये पॉइंट भी अब ख़त्म हो गया, ये हमारे पास 1/10। ठीक हो गया, ये डिवीज़न है, डिवीज़न को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 36 और 4 टाइम इसके पीछे हमने क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। और डिवाइडेड बाय हमने क्या लिख लेना है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा। अब इसको उल्ट कर लेना है ना, ये डिवीज़न था, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास नीचे आ जाएगी। इसको हम लिख लेंगे 1037। ठीक हो गया। एक 0 तो इस 0 से हमने क्या कर देनी, कट कर देनी, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1037। ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है, हमने जो हमारे पास फाइंड करनी है स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन, हाउ मैनी टाइम इज फास्टर। यहाँ पे आपने लिख लेना है स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन how much faster than Singaporean sprinter। ठीक हो गया, ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सॉरी ये आपने क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास जो आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर पर हार्स आ जाएगा। कैसे, ये किलोमीटर का यूनिट साथ एज इट इज़। अब ये इसका रेसिप्रोकल, ये तो पहले ऊपर था, अब ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो इसको हमने क्या लिख लेना है, पर हार्स लिख लेना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने जब स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन हाउ मच फास्टर देन सिंगापुरियन स्प्रिंटर, तो क्या करना है आपने, जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ये वाली स्पीड है ना, स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन, ये वाली, इसको हमने डिवाइड कर देना है इस वाली स्पीड पर जो स्प्रिंटर की स्पीड है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 365, ठीक है, डिवाइडेड बाय 36,000 डिवाइडेड बाय आपने लिख लेना है 1037। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। 365 डिवीज़न है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है, और जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इसको लिख लेंगे 1037, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। अब इसको 5 के टेबल पे कट कर लेंगे। 5 7 आर 35, 1 बचा, 1 को 0 के साथ मिलाया तो 5 2 आर 10, और बाकी 2 0 एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाए 7 5 आर 35, 1 बचा, 1 को 5 के साथ मिलाया तो 3 5 आर 15 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो 73 है उसको मल्टीप्लाई करवा देना है, किसके साथ, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है आपने 1037 के साथ। जब हम 73 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1037 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 75,701 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लिख लेना है 75,701, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड करना है किस पे, इसको डिवाइड करना है 7200 पे, ठीक है, ये हमारे पास 7200 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखें 75,701 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 7200। अब हमने क्या करना है, ये 75,000 है, ये 7200 है। अब इसको 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 72,000, ठीक है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 में 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पे देखें, जो ये क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, इसको आपने होल की जगह पे रखना है, जो रिमाइंडर है इसको आपने नोमिनेटर की जगह पे रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो इसका डिवाइज़र है इसको आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर की जगह पे रख लेना है, यहाँ पे 7200 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो आ गया। तो जो हमारे पास जो स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन थी, ये इतने हमारे पास उसकी इतनी स्पीड जो है उससे वो क्या होगी, फास्टर होगी देन सिंगापुरियन स्प्रिंटर से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो इसमें वो क्या कहता है, आ कार ट्रेवल द फर्स्ट 19 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर हावर्स एंड द रिमेनिंग 55 किलोमीटर at an average speed of 1 kilometer per hour. Find the average speed of the car for its entire journey। हमने क्या करना है, इस जो ये कार है उसने जो ये जितना भी सफ़र तय किया है, 19 किलोमीटर किया है, 55 किलोमीटर किया है। पहला जो 19 किलोमीटर था वो 57 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से था, और बाकी जो 55 है वो 110 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से था। वो कहता है इसकी एवरेज स्पीड आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है, एक तो हमारे पास दो डिस्टेंस आ रहे हैं, 19 किलोमीटर और उसके बाद है 55 किलोमीटर। स्पीड हमारे पास आ रही 57 किलोमीटर और उसके बाद आ रही हमारे पास 110 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। तो जो डिस्टेंस है उसको आपने क्या करना है, एक डिस्टेंस को आपने D1 का नाम दे देना है, डिस्टेंस। ठीक है, इसको आपने D1 का नाम देना है। D1 में उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 19 किलोमीटर। ठीक है, और उस पर उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, स्पीड विच इज़ इक्वल टू हमारे पास, इसको D1 किया तो इसको V1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 57 किलोमीटर पर हावर्स आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें जो टाइम है, जो उसको टाइम लगा है वो हमने मतलब है कि T1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और आप जानते हैं जो हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, टाइम हमने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज कर लेंगे तो T विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, D/T। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस 1 है तो टाइम भी 1 कर लेंगे और स्पीड भी 1 कर लेंगे। ठीक हो गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास T1 विच इज़ इक्वल टू D1 हमारे पास कितना है, 19/57। ठीक है, 19 1 ज़ार 19 और 19 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये 1/3 हार्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में है, जो स्पीड है वो भी किलोमीटर में है, तो जो हमारे पास टाइम आएगा वो भी किलोमीटर में ही आएगा। उसके बाद जो हमारे पास डिस्टेंस D2 है वो हमारे पास कितना है, उसको हमने D2 का नाम दे देना है, डिस्टेंस D2 विच इज़ इक्वल टू है 55 किलोमीटर और जो उसकी स्पीड है उसको भी V2 का नाम दे देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो स्पीड दी हुई नहीं, इसलिए हमने इसकी नंबरिंग कर ली, एक को D1 का नाम दे दिया, एक को D2 का, और जो स्पीड है V1 और V2 का नाम दे दिया। तो वो हमारे पास कितनी है, 110 किलोमीटर पर हावर्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने T2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो T2 फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू D/T। तो यहाँ पे स्पीड का अगर देखें इसको, अगर दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे तो T इन दोनों की प्लेस चेंज कर लें तो T इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, D/V आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये हमारे पास क्या आ रहा था, जब हमने T इन दोनों की प्लेस चेंज की तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना था, V आना था ना, तो यहाँ पे ये V1 कर लेना है। ठीक हो गया, तो उसके बाद इधर आ जाए, यहाँ पे हमारे पास जो V2 है, यहाँ पे D2 है, T2 है, तो यहाँ पे भी T2 D2 V2 आ जाएगा। तो T2 हमारे पास जो डिस्टेंस है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, D2 कितना है, 55 है, और V2 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 110 है, 55 1 ज़ार 55 52 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 55 2 ज़ार हमारे पास 110 होता है। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1/2 हार्स आ जाएगा। ठीक हो गया, अब जो टोटल टाइम उसको हम T से डिनोट कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, T2। अब T1 हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए ये हमने फाइंड किया तो वो 1/3 है, तो यहाँ पे आपने 1/3 लिख लेना है और प्लस 7 हार्स का साइन है, और T2 कितना है, वो हमारे पास है 1/2 हार्स है। तो T है जो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास एलसीएम लेंगे, 3 2 ज़ार हमारे पास 6, अब 6 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ठीक है, अब 6 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। देखें, इस 6 को अंदर रखना है और इस 3 पे डिवाइड करना है तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 इस 3 पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें सॉरी, इस 6 को अंदर रखा और इस 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो यहाँ पे 0। अब इस 2 को हमने नोमिनेटर के इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, अब इस 6 को अंदर रखा, इस 2 पे डिवाइड किया, आंसर 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6 हार्स। उसके बाद जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस है हमारे पास D1 प्लस D2। D1 हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 19 और प्लस हमारे पास D2 कितना है, वो हमारे पास है 55
किलोमीटर है 55, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 74 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो आप जानते हैं जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, D/T होती है। तो D हमारे पास कितना है 74, अब T हमारे पास कितना है, यहाँ पे ये फाइंड किया 5/6, इसको डिवाइड करना तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6, ठीक हो गया। तो जो एवरेज स्पीड है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी 74, अब डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ जाएगा 5, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा 6/5। अब हमने क्या करना है 74 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 444, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 5। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है 444 है, इसको डिवाइड करना है 5 पे, 5 8 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 40, ठीक हो गया। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 4 बच गया, ऊपर से ये 4 उतारा तो अगेन 44 हो गया, 5 8 सर हमारे पास क्या आ जाएगा 44, माइनस किया तो हमारे पास 40 आ जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस किया तो 4 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, देखें क्वोशंट में क्या आ रहा है 88, रिमाइंडर में 4 आ रहा है और डिवाइजर में 5 आ रहा है। तो जो स्पीड है उसको लिख लेंगे V इज इक्वल टू हमारे पास 88 होल, ठीक है 88 होल। अब ये रिमाइंडर इसको आपने नोमिनेटर में लिखना है 4 बाय क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और साथ बेटा देखें हमारे पास जो यूनिट आएगा वो हमारे पास किलोमीटर पर हार्स का हमारे पास इसके साथ यूनिट आएगा। तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन में 5 और 6 में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।